गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि अब मैं अपने इस मैथ बाबू 24 पे आपको रोजाना एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डालूंगा जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट और हेल्पफुल होगा। और इस जैसे टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है तो हम उलझ जाते हैं, इसका आंसर क्या बनाए, कैसे बनाए। तो उसके लिए मैं सारे चैप्टर का एक एक करके टू द पॉइंट आपको ट्रिक लाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में, जो आप आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आज हम देखेंगे किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। सेकेंडों में कैसे आप स्क्वायर निकालिएगा। जैसे कि आपको पता दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे कोई भी नंबर हो और एक दिख रहा होगा जिसके लास्ट में 5 हो। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे कोई भी नंबर हो आपको, तो उसका आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सिंपल से बेसिक है, ये दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट बेसिक जो बताऊंगा वो सबके लिए, किसी भी नंबर के लिए वो आपको वैल्यू होगा उसका। देखिए जैसे आपका 12 है, 12 का स्क्वायर करना है तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, 3 स्टेप फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा, इकाई डिजिट, कौन सा डिजिट, इकाई अंक पर आप ध्यान दीजिएगा। किस अंक पर, इकाई अंक पर। जितने भी नंबर है उसके इकाई अंक पे आपको ध्यान देना है। चलिए इकाई अंक पर हम ध्यान देते हैं। इकाई अंक इसका 2 है, 2 का सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है। 2 दूना कितना होता है, 4, तो हम 4 लिख देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक सबको मल्टीप्लाई कर देना है। शुरू से लास्ट तक सबको क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से शुरू से लेकर जाइए, यहाँ से लास्ट में, इसको लास्ट मत मानिए, ऐसे पूरा को लास्ट मानिए। तो 1 दूना 2, 2 दूना 4 होता है, तो हमने 4 लिख दिया। और लास्ट में जो संख्या बच गया, एक तो ये इकाई डिजिट ले लिए और ये शुरू से लेकर लास्ट तक मल्टीप्लाई कर दिए, और लास्ट में 1 बच गया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो हम 1 लिख देंगे। हो गया, मेरा 144 आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। सेम बेसिक हम सब पे फॉलो करेंगे। देखिए अब 23 का हमको स्क्वायर करना है, क्या करेंगे, हमने अभी बोला था इकाई अंक को ध्यान देंगे। क्या, अब इकाई अंक का ध्यान देंगे। इकाई अंक 3 है, 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे, 9 हमने लिख दिया। सेकंड में मैंने क्या बोला था, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 का 2, हासिल तो 1 होता है ना। हासिल जब 1 हुआ तो अब क्या करेंगे, सबका मैंने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12 का 2 मैंने लिख दिया, हासिल 1 हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब तीसरा स्टेप में आपको क्या करना था, तीसरा स्टेप में जो संख्या बच गया उसका स्क्वायर। 2 बचा है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और हासिल 1 था 5 हो गया 529 आंसर। कोई दिक्कत। अब आप ऐसा ही सबका बना सकते हैं। जैसे इसका देख लीजिए, 53 का ही देख लीजिए, इसमें लास्ट में इकाई अंक 3 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। कितना होता है, 9। ये 0 इसके लिए नहीं है, इसके लिए केवल है 9, मैंने 9 लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, शुरू से लास्ट तक मत गया, 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 का तो आप 0 लिखिएगा ना, हासिल में आपका 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए, अब ये बच गया, इधर का ये वाला अंक बच गया, तो 5 का जो बच गया उसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 3 हासिल था 28। एनी डाउट, समझ में, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको किसी भी नंबर के लास्ट में 5 दिख जाए तो ये भी आप रूल फॉलो कीजिएगा, तो आसानी से ये भी इसका सेम आंसर आएगा। आई होप कि आप एक ही बेसिक को फॉलो करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, अगर 5 आ जाए तो जल्दी बार, इससे भी जल्दी, सेकेंडों का भी सेकेंड में करने के लिए आप क्या कीजिएगा, लास्ट में जिसके भी 5 दिख रहा है ना, आपको फिक्स है 25 आएगा ही लास्ट में, 25 आएगा ही लास्ट में, आपको फिक्स है 25 आएगा ही। तो आपको लास्ट में 5 दिख रहा है, डायरेक्ट 25 कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का 5 नहीं लेना है इसके जैसा। ये 5 वाला का केवल एक स्पेशल रूल है, इसका स्पेशल रूल बता दे रहा हूँ, फिर इस पे भी फॉलो करके आपको दिखाऊंगा। 5 का 25 डायरेक्ट लिख दीजिए, हासिल कुछ नहीं लेना है। और जो संख्या बच गया, 1 बच गया ना, इसके आगे वाला संख्या क्या होता है, 2 होता है। 1 के बाद 2 आता है, तो उसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 है ये, और इसके आगे वाला संख्या 2 आएगा, 1 दूना 2 हो गया 225। एनी डाउट। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 25 दिख रहा है, तो आपको लास्ट में 5 दिख रहा है ना, तो 5 का डायरेक्ट 25 लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब आपको मैंने क्या बताया था, इसके जो संख्या बच गया उसकी आगे वाली संख्या क्या होती है, 2 के बाद क्या आती है, 2 के बाद 3 आती है। तो आप क्या कीजिएगा, 2 के बाद 3 आता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दिया 6। कोई दिक्कत। अब आप ऐसे ही सबको बना दीजिए। जैसे आप देख लीजिए, ये 2D इसका ही देख लीजिए, ये सब वैसा ही आएगा। इसका देख लीजिए, ये 115 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना था। मैंने आपको क्या बताया है,
5 लास्ट में दिख गया, डायरेक्ट आपको 25 लिख देना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे 11 बच गया ना लास्ट में, जितनी भी संख्या बच जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है। 11 यहाँ पे बच गया, 11 के बाद क्या आता है आपका 12 आता है। तो आप 11 एंड 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। 11 एंड 12 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 132 आएगा, 132 लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। अब सेम आप ये दशमलव दे करके, पॉइंट दे करके आपको घबराना नहीं है, पॉइंट दे करके आपको सेम उसी को फॉलो करना है, वही स्टेप फॉलो करना है। जैसे देख लीजिए आपको क्या करना है, 5 लास्ट में दिख रहा है, पॉइंट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, 5 लास्ट में दिख रहा है, आप डायरेक्ट 25 लिख दिए। जैसे ही आप 25 लिखे, बच क्या गया यहाँ पे 20 बच गया। 20 के बाद 21 होता है, तो 21 और 20 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 दूना 42, यानी 420 आएगा। इतना तो हो गया, लेकिन ये पॉइंट वाला था। तो आप स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे हम लिख दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 4 लिख रहे हैं, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4 × 4, यानी जो भी संख्या, मान लीजिए x है, x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है x × x, जो भी संख्या उसका स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। और क्यूब रहेगा यहाँ पे 3 पावर 3 रहेगा तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, यही ना होता है जी बेसिक। तो आपको क्या करना है, आपको इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना था ना बेसिक में, तो आप 2 बार मल्टीप्लाई करते तो 2 बार दशमलव आता है, एक ये और फिर इसी का मल्टीप्लाई करते 2 बार ये आता है आपका दशमलव, तो 2 अंक के पहले दशमलव। आप तो बचपन में ये सब पढ़े होंगे फर्स्ट सेकंड क्लास में। तो फिर आपको इसको सेम इसी तरह इसको बनाते हैं हम। 5 से लास्ट में आप डायरेक्ट 25 कीजिए। ओके, कोई दिक्कत? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप 5 से लास्ट में आप 25 कर दीजिए। 25 जैसे ही आप करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, ये 43 बच गया, 43 और 44 का अपन आसपास में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17, फिर यहाँ पे 172, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1। यहाँ पे 1892 हो गया, आप 1892 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दशमलव वाला है तो आपको ऑप्शन में तो दशमलव वाला दिया रहेगा, आप क्या कीजिएगा, एक अंक के पहले दशमलव है ना, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 अंक के पहले दशमलव देंगे, हो गया आपका आंसर करेक्ट। अब देखिए ये एसएससी में हाल ही में फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको, एसएससी जीडी में। तो आपको क्या करना है इसके लिए, इसका कह रहा है 99.1/2 का स्क्वायर करके आपका इसका मान निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको सबसे पहले तो आपको इसको समझना है, 99.1/2 का मतलब होता है 99.5। अब 99.5 का स्क्वायर आपको करना है, तो फिर आपका यही चीज आ गया, यही चीज आ गया ना दोस्तों। तो देखिए यही चीज आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, आराम से आप कर सकते थे। आप जानते हैं कि आप ऑप्शन से भी निगलेक्ट कीजिए, आप जानते हैं कि 5 लास्ट में तो 25 आना ही आना है, ये कहाँ से क्या करना है यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं भाई, इसी में से कोई ना कोई होगा। तो आप ये भी जानते हैं कि 25 आना ही आना है लास्ट में। और 99 के बाद आपको क्या मैंने बताया 5 वाला में, 99 के बाद आपका 100 आता है, तो 100 से 99 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 99 100 और यहाँ पे 1 अंक के पहले दशमलव है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 अंक इसमें और एक बार और मल्टीप्लाई कीजिए, 2 अंक के पहले इसमें दशमलव दे दीजिएगा, हो गया। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, यहाँ पे इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे वो इसी पे ये भी फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए तो किसी भी नंबर को उठा लेते हैं, चलिए मैंने 45 को उठा लिया, 45 को उठाते हैं, तो 45 को जब उठाते हैं तो आप इसके बेसिक पर आप इसको बनाइएगा। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट नंबर में क्या करना है, यूनिट डिजिट को, इकाई अंक आपका स्क्वायर करना। 5 25 के 5 होता है, हासिल 2 आप 2 कर दिए। उसके बाद क्या करना, आप दूसरा स्टेप में सबको लगातार मल्टीप्लाई कीजिए। 4 5 20, 20 दूना 40, 40 और हाथ में 2 था, 40 और 2 42 के 2, फिर हासिल 4 हुआ। हासिल जैसे ही 4 हुआ तो आप फिर अब लास्ट में क्या बताया था, थर्ड स्टेप में जो संख्या बच गया 4 बच गया, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 हुआ और हाथ में 4 था, 16 4 20 हो गया। देखिए तो आपका 2025 आ गया, 2025 आपका सेम। इसे घबराने की बात नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे जो बेसिक बता दिया वैसा ही ट्रिक आपको बताऊंगा जो पूरा सब पे बेसिक पे फॉलो करें। आपको एक से एक ट्रिक बताऊंगा, एक से एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट बेनिफिट होगा, डायरेक्ट हेल्प करेगा। और आई होप कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, इससे ज़्यादा क्या। ओके, थैंक यू।